अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या नज़र दें जो कोई नई आरजू करें, दिल में तो टूटने की भी हिम्मत नहीं रही। जो सूरत हालात चल रही है, इसमें आज मेरे प्रोग्राम का जो अंदाज़ या उसमें जो आर्गूमेंट डेवलप करने का स्टाइल होगा वो ये नहीं होगा कि मैं कोई मुकदमा कायम करके उसके हक़ में दलाइल दे रहा हूँ। अमरे वाक़या आज के हवाले से ये है कि एक सिचुएशनल पैटर्न आपके सामने मुझे रखना है, आपसे मुझे दलाइल मांगने हैं कि आप बताइए कि क्या अगर अक़ल, फ़हम, फ़रासत, दुनिया पे के मामलात पर नज़र, करंट अफेयर्स के साथ तारुफ़, दुनिया की उमूमी सूरत हालात और इस तरह के सारे फैक्टर्स को सामने रखा जाए तो क्या ये जो पैटर्न इस वक्त नज़र आ रहा है, क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता आपको नज़र आता है? यानी एक उम्मीद होती है तो उम्मीद के पीछे सपोर्ट होती है किसी हकीकत पसंदाना इम्कान की। एक बस ऐसी ही उम्मीद है। वो जैसे वो ये बात करते करते कहा करते थे, ये जहादी किस्म के जो हैं तज्ज़ियाकार, कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। वो अब राज तो जोड़ा वो सामने आया पे ना, इंडिया तो चौराहे में फूट रही है इस वक्त। लिहाजा अब वो जो राज किस्म वाली गुफ्तगू वाहियात बकवास थी उससे काम नहीं चलेगा। अब बात सामने रखनी पड़ेगी कि क्यों भाई, अब क्या सूरत हाल है। मतलब आज ही के दिन के जो ताज़ा तरीन सूरत हालात एक इस पहलू से एक इस पहलू से एक इस पहलू से सामने आ रही है, अगर उसको ही सिर्फ सामने रख लिया जाए। वो जो सिंध वाला वाक़या हुआ है, वहाँ जो डॉक्टर शाहनवाज को जो कत्ल किया गया है पुलिस मुकाबला बना के, और उसके बाद पुलिस वालों को हार पहनाए गए हैं, ये बात तो तयशुदा है कि अदालत में साबित होने के बाद भी उस बंदे को अगर सज़ाए मौत देनी थी तो वो एग्जीक्यूट होना था सरकारी सिस्टम के तहत। उसको पुलिस मुकाबला तो नहीं बनना था। लेकिन पुलिस वालों ने अब स्टार्टिंग फ्रॉम SHO अप टू DIG उनको पता चल चुका है कि हालात क्या हैं। मैं आप जो यहाँ बैठ के तज्ज़िये और गुफ्तगू और हालात पे नज़र रख के अपना एक पैटर्न देख के बात करते हैं, हम तो पैटर्न को देख रहे हैं ना। वो तो उस पैटर्न के अंदर ज़िंदा हैं। उनको पता है कि अब यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कहाँ तक सुनी जानी है। पुलिस वाले जिस वक्त सेशन जज के सामने भी अगर इनकी हाज़िरी हो, या इवन हाई कोर्ट में SPO की या DIGs वगैरह को तलब किया जाता है, तो ये पूरी बेल्ट शर्ट कस के तैयार हो गए जज के सामने जुर्रत नहीं करते, मतलब बदतमीज़ी के अंदाज में दोनों टांगों का वज़न एक टांग पे डाल के ढिलक के खड़े होने के अंदाज की भी। वहाँ उनको ये पता होता है ना कि जज के सामने बैठे हैं, खड़े खड़े तो इन्हें अदालत लगाएगा और 6 महीने के लिए अंदर नौकरी भी गई तो टौर भी गया। लेकिन अब वो क्या देख चुके हैं, अब पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के DMG, ज़िली इंतज़ामिया, सारों को चानन हो चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके अदालत के कमरे में घुसकर और बाहर पूरा कठ ले जाके जत्था बाहर कैसे पहुंच जाता है, ये अब जिन लोगों को मामलात का पता है वो जान चुके हैं कि D चौक तक 500, 1000, 2000, 5000, 20,000 का मजमा पहुंचने के लिए कहाँ से अप्रूवल आती है। ये कोई एडवोकेसी कैंपेन और वो तुर्की का अवाम नहीं है कि वो निकल के आ गए हैं तो जनाब वाह जी टैंकों के आगे खड़े हो गए हैं और वो जनाब तहरीर स्क्वायर बन गया है पाकिस्तान का। कख भी नहीं है ऐसा। बेईमानों ने और डांगते डेरा वालों जो अप्रोच हो, और वो अवामुन नास जिनको पिछली पौन सदी से सिवाय ज़िल्लत के उनका कोई हक ही नहीं मिला,
और ज़िल्लत ही को जो है वो एक्सचेंज कर कर के इज़्ज़त बना बना के रखी जाती है, लेबल लगा लगा के। अगर पोस्ट बना दी, MNA बना दिया, और MNA तो क्या, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बन जाए तो वो भी ग्रीन कलर की गोल सी प्लेट लगा के अपनी गाड़ी पे फिर रहा होता है, क्योंकि यही उनके यहाँ इज़्ज़त कशीद करने के तरीके हैं। लिहाजा ये तो बिल्कुल झूठ है कि पाकिस्तान में एक्टिविज़म और पॉलिटिकल जो जहन साजी के नतीजे में और लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के नतीजे में हज़ारों और लाखों लोग जो हैं वो डी चौक में पहुंचा लिए जाएं। वो पहुंचाए जाते हैं, पहुंचने दिए जाते हैं। जिस वक्त वो मजमा बाहर इस तादाद में था और उसमें से उसके करीम निकल के मौलवी जो है वो अंदर जाते हैं चीफ जस्टिस के कमरे में, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बी इट फैज़ ईसा और एनीबॉडी एल्स, ये बहस ही नहीं है कि चीफ जस्टिस का नाम क्या है। ये बहस भी नहीं है कि चीफ जस्टिस ने किस किस के लिए कौन सा फैसला हक में दिया, कौन सा खिलाफ दिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये उसका टाइटल है, और सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो हाईएस्ट फोरम है वहां पे इंसाफ के उसूल के लिए। उसके कमरे के अंदर, उसके चैम्बर तक ले जाके उसको ज़बरदस्ती दिए गए फैसले जब चेंज करवाए जाते हैं तो वो चीज़ भी एक डेफिनेट किस्म की आशीर्वाद और एक अप्रूवल के बगैर उधर अंदर घुस कोई नहीं सकता। ले जाके दिखाएं कभी। आम आदमी सिर्फ मिलने, रजिस्ट्रार, चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस होता है ना, रजिस्ट्रार के दफ्तर में आम आदमी ज़रा घुस के दिखाए, जो कहते हैं जी अवामुन नास तो जी 25 करोड़, 25 करोड़ वाली बकवास अब छोड़ दें। कोई 25 करोड़ नहीं, वो चंद हज़ार, चंद सौ, फिर उनमें से चंद लोग। तो उनमें से जो चुनीदा धड़ा अंदर घुसाया था मुल्लायत का, वो घुसने दिया गया था, घुसवाया गया था, किस लिए? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब ख़त्म हो जाए, जो कि हो गई। पहले उसकी तजलील इस लेवल पे हो गई, नाम मुबारक सानी का इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो आसान था, और कोई काम के लिए इस तरह करके मौलवी घुसाने मुश्किल थे ना। लेकिन वही अहमदिया इशू यूज़ करके तो बात वही समझ में आई कि अहमदियत ना ख़त्म हुई ना अहमदियत, यानी ये अंधे नहीं है, इनको सारा नज़र आता है। ये सारे इधर दौरे कर, गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे जैसे, मतलब मैं क्या तशबीह दूँ, वो बू सूंघते सूंघते पूरा यूरोप अमेरिका घूम के जाते हैं, स्कैंडिनेविया, हर जगह। सारों को पता है कि अहमदियत, सारे पाकिस्तान के अहमदियों को एक दिन में कत्ल कर देने से भी अहमदियत ख़त्म नहीं हो सकती। फिर करने क्या जा रहे हैं? असल में वो इस इशू ही की अब खैरात खा के अपने दूसरे अकाउंट सेटल करने के चक्कर में थे। ये एक बिल्कुल अलग बहस और एक अलग इशू है कि क्या अल्लाह ताला, चूँकि हमारा तो अल्लाह ताला है ना, हमारा नैरेटिव वाला खुदा तो नहीं है, या किस्सों वाला, या कहानियों वाला, या सियासी ज़रूरतों वाला। हमारा तो डे टू डे ज़रूरतों वाला, हर वक्त का, हर लम्हे का खुदा है। तो वो अल्लाह ताला, और वो खुदा हमारा जो है वो नबी भी भेजता है, खलीफे भी बनाता है, जमातें कायम करता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुम के मिसदाक, वो उम्मत कायम करके और मौजूद रखता है, जो खैर की तरफ बुलाती और बदी से रोकने के लिए एक सिस्टम डेवलप करती है। आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं है ना। आपके पास इस वक्त सियासी सा खुदा और समाजी सा रसूल और एक जो है वो धड़ेबंदी वाली आपकी रिलीजियोसिटी है। अब आपके यहाँ इस्लाम पसंदी चल रही है, इस्लामिस्ट हैं आप, मुसलमान ठीक है कहते हैं तो हैं, होंगे, लेकिन आपके रवैये इस्लामिस्टों वाले हैं, मुसलमानों वाले नहीं हैं। उनका जो है वो अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ होता है, कुछ खौफ खुदा, कुछ सेंस तो होती है ना कि यार हम कर क्या रहे हैं। वो आप में नहीं थी। गोइंग बैक टू द चीफ जस्टिस के कमरे में जब ये घुस गए तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते थे, इसलिए घुसने दिया। उसके पल्ले कख नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट उस दिन ख़त्म थी, साफ़ी रो रहे थे प्रोग्राम कर करके कि आज से हमारे पास से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो उसी दिन मैंने भी कहा था
कि आपकी आज ख़त्म हुई है, हमारे पास तो कभी भी नहीं थी। आपके पास थी हमारे स्क्रू टाइट करने के लिए, अब वो भी मुक गई। एक हफ्ता नहीं गुजरा, आपने पार्लियामेंट 10 सितंबर को वो भी ख़त्म कर ली। ख़त्म तो खैर उस दिन ही हो गई जिस दिन वो एक दफ़ा स्पीकर कुछ कह रहा है, दूसरी दफ़ा कुछ कह रहा है, 12 बजे असम्बलियाँ टूट रही हैं, 14 बजे बहाल हो रही हैं। तो उस वक्त ये तमाशा भी हो गया। लेकिन उसके लिए जो ताबूत में आखिरी कील था वो ये कि तकरीर अंदर हो पार्लियामेंट के स्पीकर के सामने जब हो चुकी तो पता चल गया कि आप पार्लियामेंट भी नहीं रही अब आपके पास। अब पीछे क्या बचा? अब वो फौज ही फौज और इदारे इदारे और उस ताकतवर और मुख्तदर हल्के, अब मुख्तदर हल्के खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट। उन्होंने मुल्क चलाना है, उन्होंने सरहदें संभालनी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चलानी है, उन्होंने पार्लियामेंट चलानी है, या उन्होंने अपना इदारा चलाना है। ऊपर से अब वो इकानमी वाला कोई जिक्र ही नहीं करता था, क्योंकि डॉक्टर कैसर बंगाली कुछ दिन बेचारे कह कू क्या वो ज़ाहिर है डाई डाउन हो जाती है खबर, चस्के वाली तो पहले हफ्ता ही होती है ना। लेकिन 11वीं का पता 12वीं वाले दिन लगता है। आखिर वो अंधा तो नहीं था शरीफ आदमी, वो जब कह रहा था कि अब ख़त्म हो चुकी है बात, किसी ने उनसे पूछा है कि आप हुकूमत को देखते हैं, कहते हैं आप हुकूमत, मैं पाकिस्तान को देखता हूं कि नहीं देखता, ये सवाल करें आप। बात यहां पहुंच चुकी है, अब ये मसला रहा ही नहीं है कि मैं हुकूमत को देख रहा हूं कि नहीं, क्योंकि इस हिसाब से तो फिर बात नहीं चलेगी। तो वो जो इकानमी वाला था मुसीबत, वो अपनी जगह पे कायम रही। अब पाकिस्तान चाइना को बेचना है, चाइना यानी अपनी सांस लेने के लिए आखिरी दम तक जो सांस लेने वाले तबके हैं वो वही चंद हज़ार हैं, और फिर उन चंद हज़ार की के पीछे इदारे, और इदारों में से भी अब शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। नो मोर सुप्रीम कोर्ट, नो मोर पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर गई और सेनेट को लगा दिया वो 7 सितंबर की छुट्टी का मंजूर करने पे। जिस दिन वो छुट्टी मंजूर हो रही है उसी दिन वॉइस ऑफ अमेरिका उसकी डिटेल खबर दे रहा है उसके ऊपर। ये जो चीजें हैं ये इंडिकेट कर रही होती हैं ना इंटरनेशनली कि अब आप खड़े कहां पे हैं। जहां आप खड़े थे उसका नतीजा अब यूं इस तरह करके सामने आ रहा है कि सिंध में देरी कोई नहीं लगी, उनको पकड़ा, मार के शूट कर दिया, बस मार दिया हो जी, पुलिस मुकाबला हो गया सी सारा अन्ने नूं दिसदा पिया जिवें दा पुलिस मुकाबला सी। अब आज लगे हुए हैं वो जो कुछ सुर्खे और वो जो कुछ है ना, जो सिंध सेकुलर, सिंध का सेकुलर तशख़्ख़ुस, क्या बकवास कर रहे हैं यार। कौन सा सिंध का सेकुलर तशख़्ख़ुस? जब गंद हो चुका है उसको मान लें। सिंध में पब्लिक और इंतजामिया ने मिल के बंदा जो है दिन दिहाड़े मार दिया वो उसे ब्लास्फेमी के नाम पर। असल आप आए इस तरफ कि अब ब्लास्फेमी आपके घर घर डाइन जाके बच्चे खाएगी, और खाने उसने शुरू कर दी हैं, शुरू हो गई, और अब उसके लिए बोलेगा भी कोई नहीं। आज क्या बोले, आज हसन इलियास साहब गांधी साहब के दामाद और आलिम बहुत बैलेंस्ड बात करते हैं अपनी जितनी उनसे मुमकिन है, लेकिन आज उन्होंने वो जो दूसरा वाक़या हुआ है जो इस मौलवी पे अब लग गई है तौहीन, अब वो मौलवी कर रहा है तौबा ताइब और माजरतें कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है। हसन इलियास ने पूछा कि तू हुण केड़ी गल दी माफ़ी मंगदा पिया है, तेरा ही तो मौक़िफ़ था कि गुस्ताखी की कोई माफ़ी नहीं होती, जब होगी अब तुम भी भुगतो। उसमें मैं ये कोट करना चाह रहा था कि वो बार बार कह रहे थे हम 15 साल से आप लोगों को बता रहे थे, आप तो ये बता रहे थे ना कि फ़िक़ा में टाइम दिया जाता है। मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब चौथे इमाम जमात अहमदिया 25-30 साल पहले से, बल्कि 40 साल से ये बता रहे थे, और अगर उनकी किताब मजहब के नाम पर खून पर तक चले जाएं जबकि वो छपी है तो आपके मौदूदी साहब को वो बता रहे थे। उस वक्त की वो किताब छपी हुई है लेट 50s या अर्ली 60s की, कि गुस्ताखी नाम के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में और कुरान में।
मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब इमाम जमात अहमदिया फरमाते हैं कि मैंने पूरा कुरान जो है उसको देखा है इस नुक्ता निगाह से कि वहाँ सारे कुरान में ये जिक्र तो है कि इन्होंने और फिर गुस्ताखी की उन्होंने तरतीब वो बताई कि जो है उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस और मोहब्बत जो उनसे पैदा होती है वो किस चश्मे से फूटती है? खुदा ताला से फूटती है। आज सल्लम और किसी भी नबी की सनदाते सिफारिश तो आती हैं अल्लाह ताला के नबी होने की, नबीउल्लाह रसूलुल्लाह होने की वजह से ना। कुफ्फारे मक्का ने जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो उन्होंने यही बात कही थी, जहां वो सुलह हुदैबिया लिखा जा रहा था तो उन्होंने जब लिखा साइन मोहर लगाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हमारी कौन सी लड़ाई? अगर रसूलुल्लाह मान ले तो ये फड्डा कौन सा, ये लड़ाई कौन सी है? लिहाजा हम मुआहदे के नीचे ये साइन नहीं करने देंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। और बड़े सहाबा को उस वक्त तैश आया। लिखने वाले गालबन हज़रत अली या जो भी लिख रहे थे, मेरा ख्याल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तहरीर लिख रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका मुतालबा जायज़ है। वो कह रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ हम मुआहदा कर रहे हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मुआहदा नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह मान लिया तो लड़ाई कौन सी रहेगी पीछे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफ़ार का ये मुतालबा जायज़ है, और यहां से वो काट दो रसूलुल्लाह कि यार रसूलुल्लाह मैं तो नहीं काट सकता रसूलुल्लाह का लफ्ज़। तो आपने फरमाया अच्छा मुझे बताओ कितना है, तो वो जहां तक था आपने उस पर लकीर फिर के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया। इस टॉलरेंस लेवल का जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आपकी रोटियां चलाने के लिए अपनी गुस्ताखी को आगे रखवा के पूरी उम्मत में तबाही फेरते। सोचा जा सकता है, बकवास करते हैं, आप झूठे हैं, आप मुनाफिक हैं, आप बददयानत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई तालीम नहीं थी। उन्होंने उस तरतीब वाइज बताया चौथे इमाम जमात अहमदिया ने कि कुरान शरीफ को मुताला करने से सबसे पहले अल्लाह की गुस्ताखी का जिक्र मिलता है कि इन्होंने खुदा का बेटा बना लिया। अल्लाह ताला फरमाता है काबुरत कलिमातुन, बड़ा सख्त कलमा है जो इन्होंने बोला है, करीब है इससे ज़मीन और आसमान फट, मतलब जितने सख्त से सख्त अल्फाज थे उस गुस्ताखी के कलमे के ऊपर फरमाए। लेकिन सारा कुरान पढ़ जाइए, उसकी सज़ा कोई नहीं बताई इंसानी हाथों से। क़यामत को तो जो अल्लाह करेगा सो उसका काम है, इंसानों को नहीं कहा कि ये करो। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये अल्फाज आए, अब्दुल्ला बिन उबई ने जब मुनाफिक आज़म ने जो बोले थे कि इस जंग से वापस जाकर, वो आगे आप वहाँ से पढ़ लीजिए, सख्त अल्फाज हैं। तो सहाबा बहुत तिलमिलाए थे, बहुत चाहते थे कि उसको कत्ल करें, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इजाज़त नहीं दी, बल्कि उसके बेटे को भी इजाज़त नहीं दी। और वो अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा, अपनी तभी मौत मरा, फिर उसके बाद उसका जनाजा पढ़ाया तावक्ते के, फिर अल्लाह ताला ने रोक दिया। मतलब ये कि रसूलों के, खुदा ताला के तो सारे रसूलों के बारे में कुरान शरीफ फरमाता है कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका ठट्ठा ना किया गया हो। अच्छा बुलिंग जो है गुस्ताखी नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया कोई एक या हसरत अल इबाद, इंसानों पर हसरत अफसोस कि इनके पास जब भी कोई रसूल आता है ये उसके साथ इसी तरह करते हैं। तो गुस्ताखी तो जब से रिसालत शुरू हुई है साथ ही शुरू हो गई। ये हुण तुहानू नवी गुस्ताखी केड़ी लभी है? मैं तुहानू अगे एक बार गुजारिश की सी, ये मौलवी की गुस्ताखी हुंदी पई है बेसिकली। तो मौलवी जिहड़ा वो तो बहरहाल ओदा इलाज तो कुछ हो रही है, और नबियों की अल्लाह ताला ने कहीं सनद ही नहीं दी कि उनकी गुस्ताखी के लिए ये मुकर्रर इंसान, सहाबा को तो अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी थी। आपको कहां से मिली है वो बताइए, वो सोर्स बताएं अपना। हसन इलियास ने तो वो फिके बताए ना कि फिका अनफिया, फिका फलानी, और फिके तो बाद में बना रहे हो ना, पहले सोर्स की तरफ जाओ ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तामुल किस फिका पर था?
कुरान शरीफ पर था ना, और अल्लाह ताला ताज़ा जो खुद हिदायत दे रहा था उस पर अमल था ना। फ़िका जाफरिया, फ़िका हनफिया, मालकी और अम्बली ये तो बने ही नहीं थे उस वक्त। ये तो इमाम बाद में पैदा हुए, आप लोगों ने इनकी पैरवी में अपने अपने धड़े बनाए, फिर उनकी फ़िकें बनी। चंगे नेक लोग थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी मेहनतें की थी, कोड़े खाए थे, उनके मकामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी कुर्बानियों और मेहनतों का ये अजर बहाल नहीं हो सकता कि हम उनके ज़मानों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काजी करार दे दें। ज़माना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही काजी रहेगा आइंदा ज़मानों के ऊपर। फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती सुन्नत जो है उसको अव्वलियत हासिल है। बाद के आने वाले बड़े से बड़े आदमी को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती सुन्नत के ऊपर कोई अव्वलियत हासिल नहीं है। यह है बुनियादी मौक़िफ़। यह मौक़िफ़ कोई मौदूदी साहब ने इख्तियार किया? यह मौक़िफ़ आप बताएं, ये मुलवाने जो आप एक दूसरे को, अब तो आप लोग एक दूसरे को कच्चा चबाएंगे, कुत्तों की तरह खाएंगे, क्योंकि आप पहले ये काम करते रहे हैं इंसानों के ऊपर। और जितनी मिसालें उसने दी कि जुनैद हफीज़ बेचारा अंदर बैठा हुआ है, आसिया बीबी पे ये मसला था, उसको ऐसे चोरों की तरह निकाला गया। सलमान तासीर पे तौहीन लगी और मार दिया। तो तमाशबीनी तो आपने शुरू की हुई थी ना। और अंदर खाने आप लोगों की जाती मजलिसों में जब ये कानून पास हो रहे थे तो ईसाइयों को आप उस वक्त कहा करते थे कि आप किस चक्कर में फिक्र में हैं, आपको तो पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। ये तो कादियानियों के लिए बन रहे हैं सारे कानून, मिर्ज़ाइयों के लिए बन रहे हैं। हुण भुगतो फिर इन मतलब जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। ले बेड़ा इत्थे रुड़ गया, थोड़ी हुण आकबत नहीं पे संवरदी। उहदी वजह ये वे कि आप मतक्का लगा के बैठे हुए थे और इसमें आपकी कोई हुकूमत उससे बाहर नहीं है। जिस भी बंदरिया के पैर सड़े हैं उस बंदरी ने अपने बच्चे जरूर पैरों थले रखे हैं। एक भी आपकी सियासी सेटअप, पीपल पार्टी वैसे ही इनकी उस्ताद है। नूंदी किए मंग खाने, जब मौका मिला उन्होंने जरूर जलील किया और आगे रखा कि अहमदिया इशू धर दो आगे। उस जमाने में मैंने एक कालम लिखा था, पाकिस्तान की दामाद अंगेज और सुसरनाक सूरत हाल। वो इसीलिए दामाद अंगेज और सुसरनाक लिखा था कि नवाज शरीफ दा जवाई मरियम दा साई वो पार्लियामेंट में नारेबाजी कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि की हरकत है, तू कौन है, क्यों ये कर रहे हो। फिर उसके बाद आपका ये तब्दीली का बाप आया, मुर्शद, जो तब्दीली लाने वाला था पूरे मुल्क में। तब्दीली वाले ने कहा मैनू कोई ना आख्या जे इन्होंने था मार छड़ो, इन्हों दी कब्रां भी पुट्टो, इन्हों दे मीनारे भी त्रोड़ो, इन्हों दी मसीतां भी भन्नो, इन्हों टारगेट किलिंग भी करो, शाबाश जाते पे जे मैनू कुछ ना आख्या जे। अल्लाह मियां ने कहा कि नहीं तेन भी आखांगे, इन्हों भी कुछ नहीं होने लगा। असीं उत्थे ही है ना, वो मस्जिदें और वो बंदे और वो लोग मौजूद हैं ना जिनके लिए रोज हमले करते हैं। लेकिन अब ये आग जिस्मो जान तक ये आग आ पहुंची, दिले सोजा को अब संभालो, कुछ राख होने में क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ इसी आग से बना लो कुछ। आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े दानिश्वर हैं और आप सारे बड़े ही गैर अहमदी और बड़े अच्छे नॉन अहमदी किस्म के बहुत चुनिंदा और पसंदीदा मुसलमान हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि जिस जगह इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दो सूबों में जिस तरह की इंतहाई दूर ले जाने वाली रस्साकशी जिस लेवल पे जा चुकी है, और पार्लियामेंट जिस तरह पामाल हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहली को ख़त्म करके एक नवी बनाने के लिए साजिश के अंदाज में कानून साजी और तरमीम पास होने वाली थी, और जो अबॉर्टिव अटैम्प्ट साबित हुई, और चंद सीटों वाला मौलवी फजलुर रहमान जो है वो लड़ा बना हुआ है इस वक्त, वो आप मियाँ आप मौलाना जी मौलाना होती फिर रही है, जबकि उसके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, उसके पल्ले कख नहीं है, उसका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है। और आर्मी क्या तो सियासी पार्टियां क्या, वो उसकी कासल ऐसी कर रही हैं और बंदे मर रहे हैं। और आज
की इतला के मुताबिक लाहौर में वो चंद बंदों की शिकायत पर मस्जिद अहमदिया पुरानी जो थी वहाँ पे, उसको पुलिस ने इतना अरसा कि ये मॉब इसके अंदर ना घुसे, और फिर उसमें से एक दो बंदे निकाल के तो डीआईजी कहता है जी मैं इसको सील कर दूंगा। कर दो जी सील। इन हालात में पहुंचा हुआ पाकिस्तान, और जिस तरह वो बलोचिस्तान में पुलिस कस्टडी में बंदा पुलिस ने मार दिया, और इधर भी पुलिस कस्टडी में पुलिस ने पुलिस मुकाबला बना के मार दिया, और नाम उसका तौहीन रिसालत मजहबी पर्चा दे के। अब ये जो मजहब आपको लड़ गया है पूरे मुआशरे को, यहां से वापसी का कोई रास्ता नजर आता है? और क्या पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि वो इस तरह की अयाशियों का मुतहम्मिल हो सके? और इस तरह की, यानी अब तनख्वाहें तो होनी कोई नहीं है। अब आपको बताऊं अगली स्टेज क्या आ रही है। खजाने से पैसे नहीं मिलेंगे, पब्लिक के पास पैसे हैं, जो लैंड क्रूजरें फिर रही हैं और जो मर्सिडीजें फिर रही हैं, जो पार्क व्हील्स में नए नए इश्तिहार आते हैं गाड़ियों के, वंसवनी आ रही हैं, पैसे तो हैं लोगों के पास। अब छीन के खाने वाला वक्त आ रहा है, और उसी को खाना जंगी कहते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या क्या इम्कानात हैं कि आप उस खाना जंगी से अपने आप को, मुल्क को और आइंदा वक्त को बचता हुआ देख सकते हो। मुझे आपके आर्गूमेंट्स का इंतज़ार है, खुद मुझे कुछ नहीं कहना। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।